अस्सलाम वालेकुम, ज़ारून फ्रॉम प्लानोरा। और आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मुझसे बहुत सारे लोग डीएम से पूछते हैं। और मेरा भी कहने पहले शुरू शुरू में जब व्हेन वी स्टार्टेड प्लानोरा तो वही माइंड में सोचता था कि यार जो कॉन्ट्रैक्टर्स होते हैं लोग उनसे काम करवाते हैं, लेकिन एंड पे उनकी लड़ाई क्यों हो जाती है आपके अपने कस्टमर्स के साथ? ऐसा क्या होता है? तो आज हम यही 5 पॉइंट डिस्कस करेंगे कि यार क्या वजूहात होती है कि कॉन्ट्रैक्टर्स की और जो कस्टमर्स क्लाइंट्स जो होते हैं उनकी एंड पे आके या बीच में आके एक रौला क्यों पड़ जाता है, एक रफड़ पड़ जाता है बीच में, या फिर एंड पे आके सेटलमेंट नहीं हो पाती, बहुत चीज़ें आ जाती हैं, एंड पे कोई ना कोई इशू आता ही आता है। तो वो क्यों आता है? बिकॉज आई हैव बीन टू इन दिस फील्ड फॉर क्वाइट अ वाइल नाउ। तो कह लें कि निटी-गिटीज़ तक ईच एंड एवरी सिंगल थिंग पता चल चुकी हुई है कि क्या इश्यूज होते हैं, किन बेसिस के ऊपर ये झगड़ा या कह लो कि डिस्प्यूट पैदा हो जाता है इन बिटवीन बोथ पार्टीज। लेट्स स्टार्ट। जो पहला पॉइंट है वही मैंने मेंशन किया हुआ है कि यार बजट हमेशा ओवर हो जाता है। हमेशा ऐसा होता है कि आपको एक कॉन्ट्रैक्टर था, उसने आपको एक अच्छा रेट ऑफर किया, उसने कहा मैं कर दूंगा। अब जस्ट बिकॉज ही वांटेड टू सिक्योर द क्लाइंट, ही वांटेड टू क्लोज द डील, उसने आपको सस्ते में काम शुरू कर लिया, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली हिडन चार्जेस ऐड करना शुरू कर दिया उसने बाद में। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने लिखित पढ़त नहीं की हुई थी, आपने कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनाया हुआ था, तो उसके अंदर इशू ये आया कि जब आपका ग्रे स्ट्रक्चर कंप्लीट होने के पास आया तो सेफ्टी ग्रिल्स भी नहीं लगा के दी उसने, गेट भी लगा के दिया, उसने कहा यार ये एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अब आपने कहा यार मैं एक्स्ट्रा को आपने तो बताई नहीं थी, आपने कहा सब कुछ करके दूंगा, उसने भी कहा नहीं एक्स्ट्रा कॉस्ट है। सेप्टिक टैंक नहीं बना के दिया, उसने कहा ये भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक नहीं बना के दिया, वो भी एक्स्ट्रा कॉस्ट है। तो ये एक कैन डिस्प्यूट आ गया यहाँ पे। तो ये बड़ा जो है ना, इस तरह की चीज़ें होती रहती हैं, बड़ा हिडन चार्जेस कह लें इसको, उसको आप कह लें कि कॉस्ट बढ़ गई। लेट्स से ईंटों का रेट अगर इंक्रीज़ हो गया, अगर 18 रुपीज़ की ब्रिक्स थी पहले अव्वल, तो अब वो 20 पे चली गई, तो वो भी कॉस्ट आप पे ऐड हो जाएगी कि अच्छा यार ये आपका इशू है, आपने मटेरियल कॉस्ट बेयर करनी है। तो ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट ये होता है कि जिस बात पे लड़ाई होती है वो होती है टाइमलाइन। अब आपको कॉन्ट्रैक्टर ने कहा मैं आपको 3 से 4 महीने में रजिस्टर कंप्लीट कर दूंगा, वो चौथा महीना खत्म हुआ, पांचवा शुरू हुआ, पांचवे का छठा शुरू हुआ। अब जो लोग किराए के मकान में रह रहे होते हैं उन्होंने माइंड बनाया होता है 4 मंथ्स के अंदर अगर हमारा लेट्स से ग्रे होगा और 3 मंथ से फिनिश होगा, तो टोटल 7 मंथ्स है। 7 मंथ्स के बाद भी 7 मंथ्स तक किराया तो अपने पास रख लेते हैं रेंट, उसके बाद हमने शिफ्ट होना है टू आवर ओन हाउस, तो हमारे लिए फिर ईजी होगा। अब जब आपका टाइम डिले आता है ना बीच में इतना ज्यादा, अगर लेट्स से 5 महीने या 6 महीने सिर्फ ग्रे स्ट्रक्चर को लगा दिए, फिर 3-4 महीने फिनिशिंग में लग गया, तो ये पूरा कोई 8-9 महीने में चलेगी बात, 10 महीने में चली गई। तो ये बहुत ही कह लें कि क्लाइंट के एंड से बजट कंस्ट्रेंट्स आते हैं कि यार फिर एक्स्ट्रा रेंट पे करना पड़ेगा जहाँ पे अगर रह रहे हैं। एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अगर इस तरह की सिचुएशन है कि कोई रेंट पे रह रहे हैं क्लाइंट्स, तो ये चीज़ उनको बेयर करनी पड़ेगी। तो ये टाइम डिलेज़ की वज़ह से भी आता है, और उसके बाद कह लें कि ओवर प्रॉमिसिंग कर लेते हैं जो बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर्स कि यार हम इतने टाइम में कर देंगे, नहीं कर पाते। तीसरी चीज़ ये होती है कि यार अगर विद मटेरियल आपने किसी लेबर रेट पे काम नहीं दिया, विद मटेरियल पे दे दिया आपने कॉन्ट्रैक्टर को काम, तो उसमें ये होगा कि कभी-कभार आपको ये मसला आएगा कि यार ब्रिक सही नहीं आ रही, एग्रीगेट में आपको फ़ील हो रहा होगा कि यार ये तो बी क्वालिटी का यूज़ हो रहा है, मिक्स माल है। फिर उसके बाद आपको सीमेंट भी पता चल रहा होगा कि अच्छा यार कहा तो मेपल लीफ था, लगा ये यहाँ पे अपना बेस्ट वेयर है, या फिर लगा ये बिल्कुल पाकिस्तान सीमेंट लगा रहा है लाइनेट, तो ये क्या कर रहा है? तो वहाँ पे आप लोगों का थोड़ा कैलेंडर डिस्प्यूट हो सकता है। फिर उसने अगर कमिट किया होगा कि उसने मुगल का आपका स्टील लगाना है, लेकिन लगा वो आपका मोई स्टील रहा होगा, तो वहाँ भी इशू आएगा, वहाँ भी फिर आपका डिस्प्यूट होगा कि यार मतलब मिसकमिटमेंट ही है ना, यू आर रनिंग अवे फ्रॉम योर वर्ड, तो वहाँ भी आपका इशू आएगा। चौथी बात ये है कि पुअर कम्युनिकेशन। अब मसला ये भी होता है कि लेट्स से अगर किसी एक दिन छुट्टी कर ली है लेबर ने सबने, तो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो भी चुप करके बैठा होगा। अक्सर मैंने किसी में ये देखा कॉन्ट्रैक्टर फ़ोन नहीं उठाते, फिर बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स भी हैं, मैं किसी को यहाँ पे कोई ऑफेंसिव बात करनी नहीं है, बहुत अच्छे अच्छे कॉन्ट्रैक्टर्स भी मार्केट में काम किए, लेकिन बहुत सारा ये सिचुएशंस भी होती हैं लोगों को फेस करनी पड़ती है, बाद में हमें बता रहे होते हैं। बड़ी बड़ी कंपनीज फ्रॉड कर जाती है यार, ये तो फिर कॉन्ट्रैक्टर्स हैं। खैर उस पर हम किसी और वीडियो में हम बात करेंगे उस टॉपिक के ऊपर। तो वो फ़ोन नहीं उठाएंगे, वो कहेंगे कि अच्छा यार हम कर रहे हैं, फिर उसके बाद फ़ोन उठाना बंद हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर टाइमली काम नहीं ख़त्म हुआ उस पर भी फ़ोन नहीं उठाया जाएगा। और अगर एग्जाम वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि अगर एडवांस आया दे दिया हुआ है और आगे उसने काम नहीं कर पाया, तो वो फ़ोन काट के और शहर से बाहर, तो आपका काम बीच के बीच में रह गया, तो वो भी एक इशू आता है। पांचवी चीज़ ये है कि यार माइंड में हमेशा मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट में जाके ये चीज़ क्यों आती है सामने कि अच्छा सर इस चीज़ के अब एक्स्ट्रा चार्जेस होंगे,
इस चीज़ के ये हमारी इंक्लूडेड नहीं थी, ये आपने अरेंज करनी है। ये मिडल ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मिडल ऑफ द प्रोजेक्ट में जाके ये चीज़ होती है कि यार अ, ये वाली जो चीज़ है ये क्लाइंट ने बेयर करनी है। जब आपने स्टार्ट में कमिट कर दिया कि यार सब कुछ आपने करना है, लेट्स से एग्जांपल दे रहा हूँ, क्रिया कॉन्ट्रैक्ट आपने किया है, वर्बल अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, मतलब वर्बल कॉन्ट्रैक्ट आज के टाइम में तो होना ही चाहिए, इट्स 2025। लेकिन अगर कर लिया है तो उसमें मेरे मिडिल ऑफ द प्रोजेक्ट में कहेंगे कि अच्छा यार ये क्लाइंट के ज़िम्मे काम है, ये आप करवा के दें, बाकी हम कर रहे हैं। तो इससे क्लाइंट का जो माइंड है ना वो बड़ा ही कह लें कि फ्यूरियस किस्म का एक स्टेट में आता है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, बजटिंग की होती है हर इंसान ने, पैसा कमाना आसान काम थोड़ी है। बजटिंग की हुई है, उसके हिसाब से उसने ना बजट को लेकर चलना है, उसके अंदर अगर आप उसके अंदर एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर्स डाल देंगे तो वहाँ पे भी आप लोगों का बहुत ज़्यादा डिस्प्यूट होता है कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ। फिर वही वाली बात, सिक्स पॉइंट वो है जो मैं हर बंदे को रेकमेंड करूँगा और उसके बगैर कभी काम नहीं करना, और कह लें कि ये सुन्नत भी है कि लिखत परत जिसको बोलते हैं, एग्रीमेंट, प्रॉपर एग्रीमेंट और अ कॉन्ट्रैक्ट आपने बनाए बगैर विद टर्म्स एंड कंडीशंस एंड क्लॉज एंड द टाइमलाइन, वो लिखे बगैर आपने काम नहीं करना। ओके, हमेशा हमेशा आई हैव सीन अ मिलियन एग्जांपल्स कि जहाँ पे लोगों ने कहा हम, हमारा बंदा बहुत ट्रस्टवर्दी था, हमारा किसी लिंक के थ्रू आया था, मेरी पप्पू का बेटे का किसी में काम किया है तो वो हमारा कर रहा था, लेकिन वर्बली हमने कह दिया कि शुरू कर दो, कोई मसला नहीं है। तो वर्बल बेस के ऊपर देखिए बात कहाँ से क्या आ गई कि बीच में काम छोड़ के भाग गया क्योंकि उससे मैनेज नहीं हुआ। तो ये आपने हमेशा हमेशा माइंड में रखना है कि जब भी आपने किसी से कॉन्ट्रैक्ट करना है तो वो आपने पूरा एग्रीमेंट करना है। ऑल दो अगर आप मेरा पर्सनल ओपिनियन लें, आई थिंक कॉन्ट्रैक्टर्स ठेकेदार टर्म एक ऑब्सलीट टर्म हो चुकी हुई है इस टाइम पे। यू शुड गो फॉर प्रॉपर फर्म्स, यू शुड गो फॉर प्रॉपर कंस्ट्रक्शन कंपनीज। उसके अंदर भी यू हैव टू कह लो फिल्टर आउट, क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनीज बहुत सारे फ्रॉड कर रही हैं एक्सट्रीम लेवल में। आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में एक ऐसा फ्रॉड शेयर करूंगा विजिट करके कि यार कितना बड़ा फ्रॉड हुआ लोगों के साथ और इस टाइम बेचारे किस हाल में। एनीवेज, आपने फिल्टर करके ही फाइनलाइज करनी है कि यार ये कंस्ट्रक्शन कंपनी इज गुड फॉर अस, ये हमारी आर्किटेक्चरल फर्म या कंस्ट्रक्शन फर्म इज गुड फॉर अस, उसकी बेस को फाइनलाइज करना है। अब हम अपनी एग्जांपल लेते हैं प्लानोरा। वी हेल्प यू विद एवरी सिंगल थिंग स्टार्टिंग फ्रॉम द आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके फिनिशिंग तक, और सॉफ्ट फर्निशिंग भी, वी डू इट ऑल। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड इन आवर सर्विसेज, यू कैन जस्ट कॉन्टैक्ट अस ऑन आवर व्हाट्सएप नंबर या फिर ऑन आवर इंस्टाग्राम, एंड वी विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प यू आउट।